नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर, आज का जो अपना ये वीडियो है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि इस बारी आप लोगों के लिए सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो गया है मुश्किल। समझते हैं सर कैसे। तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो मैं इन डेप्थ टच करूँगा। कुछ सवाल जवाब है मेरे, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है उसके ऊपर। तो इससे पहले सर हम वीडियो स्टार्ट करें। देखो, हम लोग क्या है, मैथ ऑप्शनल की तैयारी करवाते हैं थ्रू यूट्यूब। आप समझते होगे सर जी, मैथ ऑप्शनल यूपीएससी का। तो अगर आप में से कोई आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करने का इच्छुक है, या वो ये सोच रहा है कि जी मैंने मैथ से जो है अपना पेपर देना है यूपीएससी का इन फ्यूचर, अगर आपके मन में सर कोई प्लान हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना सर जी कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉलेज तो मिल ही रहा है आपको। ठीक, तो सबसे पहले देखो, आपको पता ही है भाई, सीबीएसई ने 12वीं के पेपर कर दिए कैंसिल। तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम क्या हो गया है भैया, कैंसिल हो गया है। अच्छी बात है, ठीक है। जो माहौल है उसको देखते हुए ठीक करा कि कोरोना केसेस जो हैं वो हर जो स्टेट है इंडिया में सर, वहाँ पे एक जैसा नहीं है ना माहौल, कहीं बढ़ रहे हैं कहीं कम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक ही किया है, चलो कोई बात नहीं। अब फिर सवाल ये आया बच्चों के मन के अंदर कि उनको नंबर किस तरीके से मिलेंगे। अब सर जो वो नंबर देने के लिए क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं सर जी, उसमें बड़ा मसला है। मसला कैसे है, सीबीएसई का ये कहना है कि आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो मार्क्स दिए जाएंगे 3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इसको ध्यान से समझना आप, क्या गेम है यहाँ पे, क्या झोलझाल चल रहा है। 3 साल की परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी, 3 इयर्स परफॉर्मेंस है ना। ये वो कह रहे हैं कि हम जो है वो 3 साल की आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताना सर, कौन सा ऐसा बच्चा है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा भैया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहीं बाद में आप कमेंट में मेरे को ज्ञान बांटो। मैं आपसे कहता हूँ, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके 11th में अच्छे नंबर आए होते हैं। मेजॉरिटी की बात हो रही है, ध्यान रखना। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के 11th में सर 60% आ जाए तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी बात हो जाती है। आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण परसेंटेज का गिरना सर लाजमी है भी। और कुछ रेयर बच्चे होते हैं जो 80 प्लस क्रॉस कर देते हैं, लाइक 85 87। कुछ एक्सेप्शन भी है जो 90 भी क्रॉस कर देते हैं सर, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। ठीक है, आप देखो 11th में मान के चलो सर आपके आगे 60% के अराउंड। ठीक, आपने 10th में बोर्ड दिया और 10th में मान लेते सर आपके ठीक ठाक है, 95% के अराउंड आप ले ही आए थे, क्योंकि आपने 10th में बोर्ड दिया था। अब 12th का क्या सीन है, 12th में आपके इंटरनल हुए हैं। यही सारा सर जी गेम जो है वो गड़बड़ है। इंटरनल पेपर हुए आपके सर जी, प्री बोर्ड हुए प्री बोर्ड भी हुए, आपका वाइवा हुआ। बहुत से स्कूलों में वाइवा जो है वो हो चुका था और बहुत से स्कूलों में होना अभी बाकी था ही, कितने में लॉकडाउन लग गया। इंटरनल एग्ज़ाम में मुझे बता सकते हो सर जी कमेंट करके, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको सीरियसली देते हैं 12th में। ईमानदारी से बताना, देखो अपनी, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको सीरियसली देते हैं। मज़े में ही देते हो आप लोग इस एग्ज़ाम को, सभी मज़े में देते हैं आप लोग क्या भैया। जब मैंने दिया था तो मैंने भी मज़े में ही दिया था 12th का इंटरनल। उसके बाद देखो प्री बोर्ड आता है। प्री बोर्ड में थोड़ा बहुत जो है वो सीरियस हो जाते हैं, थोड़े बहुत, बट मेजॉरिटी अभी भी क्या होती है, मज़े में होती है। क्योंकि कोई ऐसा अपने पास प्रेशर तो होता नहीं है। अपने को क्या होता है कि जी बोर्ड का पेपर होगा, हम लोग उसमें परफॉर्म कर ही देंगे, नंबर आ जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्री बोर्ड में भी जो है वो नैया थोड़ी सी डूबी डाबी रहती है, झोल झाल रहता है। इंटरनल तो बिल्कुल ही आप ऐसे समझो, बिल्कुल फुल ऑन मस्ती के साथ जो है बच्चे पेपर दे के आते हैं। इसमें लिटिल बिट जो है वो सीरियस हो जाते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं होते। वाइवा हो गया, चलो ये एक अच्छी बात है जिन स्कूलों में हो गया है। जिनमें नहीं हुआ है सर जी, वहाँ तो इसका भी मसला है। कम से कम वाइवा हो ही गया है तो आपके 30 नंबर तो श्योर हो गए 100 में से। क्या कहते हो ही गई भैया, जिनका वाइवा अच्छा गया है। जिनका चलो बेकार भी गया है 28-29 तो उनको भी मिल ही जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये कहाँ तक जस्टिफाइड होगा कि आपके 12th की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए 10th और 11th को यूज़ किया जाए। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं
5-6 साल के अंदर, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, कि 10th में अक्सर ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं जिनके 60% आते हैं सर जी, 12th में वो 95 लगा देते हैं। और मैंने इसका रिवर्स भी देखा है कि 10th में बच्चों के 95% थे और वो 12th में आते आते 60 पे आ गया। तो सवाल ये है, क्या ये जो क्राइटेरिया ढूंढा जा रहा है आप लोगों के नंबर जो है वो इवेल्युएट करने का, क्या वो सही है? सर जी ये कमेंट में बताना, ये बहुत बड़ा मसला है। मेरा सवाल ये है कि मान लो आप 11th और 10th किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए, जेन्युइन समझना, मान लो आपको कोई ऐसा इशू था कि आप जो है वो नहीं पढ़ पाए। मोस्टली बच्चों के साथ रहता है कि 11th आते आते उनको इतनी गाइडेंस नहीं मिलती या तो अच्छी कि कैसे पढ़ना चाहिए 11th में, बहुत सारे मसले रहते हैं, रिसोर्स नहीं मिलते हैं इतने, है ना। अभी तो खैर इंटरनेट है, लेकिन फिर भी आप सोचो ऑनलाइन पढ़ना, सर जी आप जानते ही हो कितनी अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन क्या है, पैसा इतना ज़्यादा मांगते हैं कोचिंग सेंटर वाले, बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऑनलाइन में इतना अच्छा समझ आता नहीं है। मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन तो हमेशा रहते हैं। तो बात यह है 11th ज़्यादातर बच्चों की रहती है गड़बड़। तो मेरा ये सवाल है कि आपके 12th के मार्क्स को जज करना 11th की परफॉर्मेंस पे कहाँ तक जो है वो लाजमी है या कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये आप मुझे बताना। क्या आप इस डिसीज़न से खुश हो कि आपके 12th के मार्क्स 11th की परफॉर्मेंस, चलो 10th फिर भी थोड़ी सी बची रहती है बच्चों की, ये ठीक करा, और 12th के ये इंटरनल, ये तो सर जी बहुत बड़ी गलती है। ये तो समझना चाहिए सबको कि जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, चलो इस बार तो हो सकता है बहुत से स्कूलों ने जो है वो ऑनलाइन लिए हैं पेपर, इंटरनल तो ऑनलाइन ही हुए थे सबके, बट कई लोगों ने प्री बोर्ड भी ऑनलाइन लिए हैं, वो बच्चे तो बच गए। क्यों? आपको पता ही है ऑनलाइन पेपर कैसे देते हो आप। लेकिन बहुत से स्कूलों ने सर प्री बोर्ड ऑफलाइन भी लिया है, वहाँ तो बच्चे फंसे हैं, बिल्कुल फंसे हैं। तो सर ये उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी क्या, कि वो तो रियलिटी में जो है वहाँ जाके पेपर दे के आए हैं और वो उनके नंबर हैं, आपने तो ऑनलाइन दिया है सर, आपके तो पूरे नंबर हैं। तो बताओ ये कहाँ तक जो है वो जस्टिफाइड है? आप किसी एक क्लास की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट के पिछले जो क्लासेस में परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जज कर रहे हो, ठीक नहीं है ना सर जी। ये इसमें क्या है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर CBSE ये कहता है कि आपको अगर मसला रहता है अपने नंबर से जुड़ा हुआ तो आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सर जी ये सिर्फ ना लॉलीपॉप होती है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कैसे? आप दोबारा पेपर दोगे, सोचो दोबारा पेपर कब होंगे, अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे, अगर आपको ऑप्शन मिलता भी है तो ठीक इसी टाइम पे होंगे। इस टाइम पे सर कॉलेज के जो हैं आप ये समझो एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और अक्टूबर में स्टार्ट हो ही जाएंगे, और नवंबर आते आते तो ये मान के चलो सर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं कॉलेजेस की। लास्ट ईयर भी नवंबर से स्टार्ट हो ही गई थी, इस साल भी हो ही जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में पेपर दे रहे हो, उसका रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर में आएगा। सर जी आपका तो हो गया ना 1 साल बेकार, क्या कहते हो? दिसंबर में जब रिज़ल्ट आएगा तो क्या आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे किसी भी कॉलेज में? नहीं रहोगे। और दूसरी सर बड़ी बात है वो IIT एडवांस वाली, उन सर का भी क्राइटेरिया है, समझते ही होगे आप। तो क्या है, बहुत से जो है वो इशू आने वाले हैं इस जो ये पैटर्न है ना मार्किंग का, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर कंसीडर करे जा रहे हैं सर जी जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लाइक 11th क्लास का परफॉर्मेंस, जो कि सबको पता है। आप 10th के कंपैरिजन में 11th का अपना परफॉर्मेंस देख लें, 10 में से 9 बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन जाता है, एक होगा कोई जिसका कांस्टेंट मेंटेन है। ऊपर चढ़ना 10th के बाद 11th में तो सर ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाती है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो मेंटेन कर लेते हैं वही परफॉर्मेंस, लेकिन मोस्टली नीचे जाते हैं। अब सर इससे आपको क्या नुकसान है? नुकसान ये है जी 12वीं के नंबर आएंगे कम आएंगे। आप ऐसे समझो, देखो कितना बड़ा मसला है ये। आपने सर 12वीं में आपका शुरू से टारगेट था कि जी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को इंजीनियरिंग मेडिकल में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे को बेसिक साइंसेस में ही आगे जाना है, ठीक है, आपने ये सोचा था। आपने 12th में जद्दोजहद करी कि बोर्ड में कुछ हो जाए मैं नंबर लाऊंगा ही। 11th हालांकि आपने थोड़ी सीरियस नहीं ली तो आपके नंबर कम थे मान लो, तो सर अब आपके 12th के नंबर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे? डाउन आ जाएंगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 10th
अच्छा खासा परसेंटेज है, जिनका 11th में थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लाइक 80+ है, और जिन्होंने प्री बोर्ड जिनके ऑनलाइन हुए हैं, प्री बोर्ड जिनके ऑनलाइन हुए हैं, उन्होंने तो फुल, आप समझते हो सर जी क्या ही किया है, बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो उनके तो देखो 12th में आ जाएंगे ठीक ठाक नंबर, मतलब आ जाएंगे भैया 90 की लाइन में आ जाएंगे। पीसीएम जो परसेंटेज चाहिए रहती है या पीसीबी चाहिए रहती है वो उनकी लग जाएगी इसके आसपास। अब आप जानते हो सर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या चलती है, क्या चलती हैं भैया, एक बार ये उठाना ज़रा, आपकी चलती है 95, ये तो सेकंड या थर्ड कट ऑफ पे आता है, 99, 99.3। चलो इस बार ये है कि सारे बच्चों के नंबर कम होंगे तो ठीक है, कट ऑफ थोड़ी सी डाउन भी चली जाएगी, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन चली गई। लेकिन 99.3 को डाउन भी करोगे सर, कितना डाउन आएगी, 93 आ जाएगी, 95 आ जाएगी, 94 आ जाएगी, इतनी तो जाएगी आपकी। और देखो इस कट ऑफ से सर आपको क्या नुकसान है, इस कट ऑफ से उन बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जिन्होंने 11th इतना सीरियस होके नहीं पढ़ाई करी। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, वैसे आपने 11th के पेपर भी कहाँ दिए अगर आप लॉजिकली सोचो तो, ठीक। 11th इतनी सीरियसली उन्होंने नहीं पढ़ी और वो ये चाह रहे थे कि जी मैं 12th बिल्कुल अच्छे से करूँगा, अच्छे से करने के बाद मैं डीयू में जाऊँगा या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो हम क्या कह रहे हैं जी हम डीयू में जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो उन बच्चों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, सिर्फ एक इस क्राइटेरिया की वजह से कि उनके 11th के नंबर भी जोड़े जा रहे हैं, उनकी 10th की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है। अब इसके बेस पे डिसाइड होगा कि आप डीयू में जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि सर आपको अगर इशू है तो कोई नहीं, दोबारा पेपर दे दो। तो सर जब दोबारा पेपर दोगे तो आप सोचो बाकी बच्चे भी पेपर देंगे, मतलब आप पेपर दे रहे हो अक्टूबर नवंबर में, लेकिन एडमिशन कब होगा आपका, अगले ही साल होगा। या तो यूनिवर्सिटी ये करे कि जी जो दोबारा पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी हम एडमिशन कंसिडर करेंगे, ऐसा भी नहीं करती यूनिवर्सिटी, तो भैया एक बार एडमिशन होता है उसके बाद क्लोज हो जाते हैं एडमिशन, सीटें ही फुल हो जाती हैं कट ऑफ पे। तो ये क्या है, थोड़ा सा ये मसला है। इस वजह से क्या होगा सर, उन बच्चों को इस साल बहुत बड़ा जो है वो लॉस होगा जो ये चाह रहे थे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, और डीयू फेमस है ना बड़ा, ड्रीम, कईयों का ड्रीम यूनिवर्सिटी रहता है, मैं डीयू में चला जाऊं और मैंने 10th 11th जो भी किया है ठीक है, लेकिन मैं 12th कम से कम अच्छे से कर लूँ। अच्छे से करी भी उसने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहाँ के फंस गया सारा गेम 10th और 11th की परफॉर्मेंस पे। अब सर ये आपको तो पहले नहीं बताया गया था, या आज से पहले तो नहीं बताया था कि अगर कभी ऐसा होता है, ये प्रोविज़न तो नहीं था पहले कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस जो है उसको हम कंसीडर करेंगे, ये तो एक ही दम से आ गया। तो सर ये कहाँ तक फेयर है आप लोगों के साथ, ये उन बच्चों के साथ सरासर अनफेयर हो रहा है जिन्होंने पूरी 12th मेहनत करी और जो नंबर भी लाने वाले थे, लेकिन अब पेपर तो कैंसिल हो गए और क्राइटेरिया ये रख दिया गया कि जी 10th और 11th की परफॉर्मेंस। और मान लो ये तो शुक्र है 10th और 11th पे ही रुके हुए हैं, कल को ये 9th भी ले आएंगे ना तो भाई साहब बहुत बड़ा गर्ग हो जाएगा, क्योंकि जब 8th से 9th में आते हैं ना अगेन ड्रास्टिक चेंज होता है सिलेबस का, देन जब 10th से 11th आते हैं तब ड्रास्टिक चेंज होता है। तो इन 2 क्लासों में सर परफॉर्मेंस आपकी गिरती ही गिरती है, कुछ कर लो आप। तो अगर 9th को भी कंसीडर करने लग जाएं वो, तो भैया और बेड़ा गर्गा फिर तो, समझ रहे हो ना। आपने सर सुना होगा कुछ साल पहले जब मैंने 12th मैंने पास आउट करी थी, उस टाइम पे क्या, जब मैं 9th 10th में था, ये करीबन बात होगी 2009 और 2010 की, तब ना मार्केट में एक पैटर्न आया था CCE, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ये कपिल सिब्बल जी जब थे HRD मिनिस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पे ये पैटर्न लगाया गया था CCE पैटर्न। और 9th और 10th बच्चों को जो है एक आपने देखा होगा शादी का कार्ड दिया था उन्होंने, जो रिपोर्ट कार्ड है कंबाइन थी। अब सर उसमें 9th के भी नंबर लिखे हुए थे, जो सरासर बच्चे को क्या करते हैं, जलील करते हैं। और CCE में क्या थी कि आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी, जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं सर वो जानते हैं कितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये क्या बहुत बड़ा ब्लंडर था उस टाइम पे, मतलब 9th 10th और मेरे हिसाब से एक साल ये और चला था 2011 तक। उसके बाद जो है इसको सर बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने कि CCE जो है वो ठीक तरीका नहीं है इवेल्युएट करने के लिए। तो ऐसे ही सर जी अब ये मेथड लगा दिया है कि आप पुराने परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्यों जज कर रहे हैं, आप जो है कोई और तरीका सोचें ऐसा
जिससे जो है बच्चों को, कम से कम उन बच्चों को नुकसान ना हो जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि मैं 12th में मेहनत करूँगा अच्छे से और मैं DU में जाऊँगा। खैर जेई जो दे रहे हैं या जो नीट दे रहे हैं सर जी, उनको तो 60% चाहिए, उनको तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जिनका जेई जो है वो टारगेट है। अच्छा, अब DU की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो DU पहले ये कह रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो चीज़ कंसीडर करेंगे, हम एंट्रेंस लेंगे एक, और एंट्रेंस को हम देंगे 50% वेटेज, और हम CBSE का जो बोर्ड है उसको भी देंगे हम 50% वेटेज। पहले ये था DU का क्राइटेरिया। फिर बीच में ऐसे खबर आने लगी कि जी अब हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तब DU ने कहा कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो हम 50% की जगह 100% जो है वो एंट्रेंस को क्राइटेरिया बना देंगे अपना। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रहते हैं DU के, BSc BA BCom जो भी हैं, उनके लिए हम एंट्रेंस कोई क्राइटेरिया बना देंगे 100%। लेकिन अभी आज जो स्टेटमेंट आई है न्यूज़पेपर के अंदर या जो भी सोर्सेज है उनके अंदर, वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि अब क्योंकि ऐसा पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग जो है पुराने सिस्टम को ही इस साल कंटिन्यू रखेंगे। और पुराना सिस्टम क्या था सर, आप जानते हो, परसेंटेज। पुराना सिस्टम क्या था, परसेंटेज या फिर मेरिट वाला जो था। अब सर जी ये बड़ा झोलझाल है, ये मेथड ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये चल रहा है इवैल्यूएशन का टेक्निक सर, ये बड़ा ही गड़बड़ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सर सोचें, या जो बच्चे जिनकी फ़िलॉसफी इस क्राइटेरिया से मैच कर रही होगी वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि अब उन्हें जो है कितना बड़ा नुकसान होने वाला है जस्ट इस 10th 11th के क्राइटेरिया की वजह से। और 12th के जो इंटरनल असेसमेंट रहे हैं वो, बहुत से बच्चों ने तो 12th के सर इंटरनल असेसमेंट दिए ही नहीं क्योंकि ऑनलाइन थे। और भैया हर कोई जो है वो नेट एक्सेस नहीं कर पाता। हाँ मान लो दिल्ली में तो करता है, बट वैसे देखोगे CBSE सिर्फ दिल्ली में ही थोड़ी है, पूरे इंडिया में ही है, तो हर कोई थोड़ी नेट एक्सेस कर पाता इतना, या हर किसी को थोड़ा इतना जो है वो पेरेंट्स पढ़े लिखे रहते हैं कि जो उसको वो क्या कोऑर्डिनेट कर दे इन सारे कामों में। समझना सर इन बातों को। तो कुल मिला के बस ये है कि आपका जो DU में जाने का सपना है सर वो अधूरा रह सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन क्राइटेरिया की वजह से। तो सर जी अगर आप DU में ना जा पाओ तो थैंक्स टू CBSE एंड इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने कुछ ऐसा क्राइटेरिया डेवलप किया है कि आपकी जो है वो 10th और 11th की परफॉर्मेंस और 12th के इंटरनल एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। सर आप भी जानते हो आप उनके अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो आप देखो अब कमेंट में मेरे को ये बताना सर ये जो मसला चल रहा है इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है ये कितना फेयर सिस्टम है या कितना अनफेयर सिस्टम है बच्चों के साथ, ये मेरे को बताइएगा, है ना। ये देखो आपके आसपास भी आपको बच्चे मिल जाएंगे जो 10th में 60 से 12th में 95 पे गए हैं और 10th में 95 से 12th पे 60 पे आए हैं। आसपास ढूंढोगे तो सर मिलेंगे। तो मेरी तरफ से देखो आज का जो सेशन था बस वो यही था कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इस बार जो है DU में एडमिशन के लिए सर थोड़े से जो एवरेज बच्चे हैं ना उनको मसला हो सकता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं बचपन से सर उनको क्या ही दिक्कत है, उनके तो 11th 12th 9th सब में ही अच्छे आए होंगे। दिक्कत होती है सर एवरेज बच्चे को, और मोस्टली बच्चे क्या होते हैं सर एवरेज या बिलो एवरेज, उनको बड़ा पंगा होता है। तो शुक्रिया सर आप लोगों का। देखो अगेन हम लोग जो है वो गुरुकुल ऑफ साइंसेज में अपना प्रिपरेशन करवाते हैं UPSC का विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप में से कोई फ्यूचर में कलेक्टर बनना चाहता है या IPS बनना चाहता है तो अगर मन करे अपना जो YouTube चैनल है सर उस पर वीडियो सारी अपलोडेड हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। या कोई अगर BSc करने वाला है मैथ्स के अंदर सोच रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर सकता है सर, उसको भी जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुक्रिया बच्चों आप लोगों का। बस आप अपनी जो ये राय है ये कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला मैं समझा पाया हूँगा। तो देखो मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।